गुड मॉर्निंग क्लास। थायरोक्सिन के कार्य हम समझ रहे थे। थायरोक्सिन के बारे में क्या होता है हम वो देख रहे थे। बीएससी पार्ट 3 की क्लास चल रही है हमारी, है ना। मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर है ना हमारा। हम थायरोक्सिन के कार्य जो देख रहे थे, हम उसमें 2 कार्य हमने समझ लिए थे। तीसरा कार्य है हमारा वृद्धि का या वृद्धि पर प्रभाव। वृद्धि पर प्रभाव तो क्या होता है, इस हार्मोन की कमी से प्राणी बौना रह जाता है। इनकी टांगें मुड़ी, त्वचा मोटी, बाल खड़े व लैंगिक अंग अविकसित उदर बहिं सारित हो जाता है। आयु की वृद्धि के साथ पूर्ण बौद्धिक विकास नहीं होता है। यह हार्मोन एसटीएच के साथ सहयोग कर वृद्धि को प्रभावित करता है। जब हम वृद्धि पर प्रभाव की बात करते हैं, जो थायरोक्सिन है वो क्या करता है, वृद्धि पर भी है, यानी कि ग्रोथ पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है कि आदमी बौना रह जाता है। किसी की टांगे, किसी के हाथ, किसी का शरीर का ढांचा, है ना, किसी के बाल, कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है। और जो क्या होता है, कई बार जो आयु की वृद्धि होती है, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे उसमें जो चेंजेस होने चाहिए, है ना, जो डेवलपमेंट होना चाहिए बॉडी का, वो नहीं होता। और कई बार क्या होता है, ये एसएचएस हार्मोन के साथ मिलकर के इसमें हेल्प करते हैं, यानी कि ग्रोथ करवाने में ये हेल्प करते हैं, वृद्धि करने में, यानी कि आपके जो शरीर होता है उसकी ग्रोथ के लिए
मदद करते हैं। चौथा कौन सा है? विभेदन पर प्रभाव। विभेदन पर प्रभाव जब हम पढ़ते हैं प्राणियों में ऊतकों के सरीसृपों में यह निर्मोचन हेतु आवश्यक होता है। यूरोडेल्स व पक्षियों में इसकी कमी से निर्मोचन रुक सकता है। निर्मोचन रुक सकता है। नियोटेनी आयोडीन
की कमी के कारण कुछ उपापचयी जंतुओं जैसे एम्बाइस्टोआ तथा नेक्टेयुरस की लार्वावस्थाओं में द्वारा ही जनन क्रिया होने लगती है। छठा लिख लो, लास्ट है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। थायरोक्सिन के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके अधिक सक्रिय होने पर मस्तिष्क की इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र के कार्यों में शिथिलता जब हम विभेदन का प्रभाव देखते हैं तो विभेदन का प्रभाव मतलब कि उसके अंदर जो
डिफरेंशिएशन होना है वो, है ना, कि कैसे एनिमल्स का शरीर डिफरेंशिएट होता है, कैसे उसके ऑर्गन से डिफरेंशिएट होते हैं ना। जब हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, अलग अलग, जैसे हमारे हर ऑर्गन अलग अलग वैरायटी में मतलब पैटर्न्स में बने हुए हैं, हर ऑर्गन का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक स्ट्रक्चर है ना, वैसे ये विभेदन पर प्रभाव करता है। प्राणियों में ऊतकों के विभेदन पर यह प्रभाव रखता है। मेंढक में टेडपोल का जो कायांतर होता है, मतलब कि उसकी जो टेडपोल होती है मेंढक की, वो काया जो चेंज कर पाती वो नहीं कर पाती, किसकी वजह से? थायरॉक्सिन की वजह से। निर्मोचन यानी कि उसका म्यूटेशन होना, है ना। तो निर्मोचन पर प्रभाव यानी कि जो सरीसृपों हैं उनके अंदर निर्मोचन की आवश्यक होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ पक्षियों में ये रुक जाता है, किसकी वजह से? थायरॉक्सिन की वजह से। तो इसको नियोटेनिन आयोडीन की कुछ कमी हो जाती है, जो मेटाबॉलिज्म जो होता है जंतुओं में, उसके अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि सडनली उनमें क्या, उनकी लार्वावस्था में ही क्या होने लग जाता है, उनमें जनन क्रियाएँ होने लग जाती है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, तो थायरॉक्सिन के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके अतिरिक्त सक्रिय होने पर मस्तिष्क की उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र के कार्यों में शिथिलता आती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या होता है? अटैच्ड होता है हमारे हाइपोथैलेमस से, यानी जो हमारा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है उनके साथ में ये कनेक्टेड होते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि अगर ये तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव करेगा, है ना, इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र पर इफ़ेक्ट होगा, तो उसमें क्या होगा कि हमारा ब्रेन या तो स्पीड में काम करेगा या तो बहुत ही धीरे काम करेगा, है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे थायरॉक्सिन के कार्य।